कटरा हिमकोटी मार्ग फिर बंद हो चुका है। भारी बारिश और पत्थर गिरने की वजह से ये मार्ग बंद है और बैटरी कार सेवा यहां से निलंबित है। बड़ी खबर बता रहे हैं माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए, जहां लगातार भारी बारिश और मलबा आने की वजह से हिमकोटी मार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह मलबा आने की वजह से ये मार्ग पूरी तरह से बाधित है। वैष्णो देवी के लिए कटरा हिमकोटी मार्ग फिर से बंद हो गया है। ये तीसरा दिन है जब ये मार्ग बंद है। भारी बारिश और पत्थर गिरने की वजह से इस रास्ते को बंद किया गया है। और अब आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवा जिसका आज ही जिसे रिज्यूम किया गया था, शुरू की गई थी, उस सेवा को भी अस्थायी तौर से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि मौसम खराब है। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। लगातार मौसम खराब होने की वजह से वैष्णो देवी से आपको ये अपडेट बता रहे हैं। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट, जहां हिमकोटी मार्ग एक बार फिर से बाधित है और प्राचीन मार्ग से ही अब आप यात्रा कर सकते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। राहुल कपूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ कटरा से फोन लाइन पर हैं। राहुल, जरा बताएंगे क्या है अपडेट्स मौके से? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से माता वैष्णो देवी के दरबार में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिशें लगातार हो रही हैं, तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। लेकिन आज सुबह ही मौसम का साफ बताया जा रहा था और हल्की फुल्की धूप भी खिली हुई थी, जिसके चलते आज 8 दिन के बाद जो माता वैष्णो देवी यात्रा पर कटरा से शांति शत के लिए जो हेलीकॉप्टर सुविधा चलती है, वो सुविधा भी आज शुरू हुई। लगभग 12 के करीब उड़ाने यहाँ पर भरी गई और काफी सारे श्रद्धालु भवन पहुंचे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तकरीबन 1 बजे मौसम ने जो एक बार फिर करवट बदली, तेज बारिश शुरू होती है, जिसके चलते चौपर सुविधा तो बंद कर दी जाती है। लेकिन जो नया हिमकोटी मार्ग है, वहां पर जो यात्रा मार्ग है, वहां पर मलबा आ जाने से, पहाड़ी का जो एक हिस्सा है उससे मलबा आ जाने से यात्रा मार्ग पर काफी असर पड़ा। पर यात्रा मार्ग से मलबा आने से, क्योंकि बैटरी कार इसी रास्ते से चलती है, वो बंद हो गई। श्रद्धालुओं की यात्रा कहीं ना कहीं यहाँ से प्रभावित हुई। यात्रियों को रोक दिया गया है और यात्रियों को अब एक बार फिर प्राचीन मार्ग से ही जाने की सलाह दी जा रही है। श्राइन बोर्ड द्वारा मैन एंड मशीनरी लगा दी गई है। रास्ते को क्लियर हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार किया जा रहा है। लेकिन हर रोज जो यात्रा प्रभावित हो रही है और यात्रा का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तकरीबन 35,000 श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा सलाह दी जा रही है कि आप श्राइन बोर्ड ने क्योंकि रास्ता भी बंद कर दिया और यही सलाह दी जा रही है कि आप प्राचीन मार्ग से ही वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भवन में पहुंचे। जी जैस्मिन। ठीक है राहुल, और इस बीच जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये खोल दिया गया था हिमकोटी मार्ग, वहां पे बहुत सारे लोग फंसे भी हुए हैं। कुछ पालकी वाले भी वहां पर नजर आ रहे हैं। उनको लेकर क्या अपडेट है? कैसे वहां से लोगों को अब निकाला जा रहा है? प्रशासन, पुलिस हो, प्रशासन हो, श्राइन बोर्ड हो, ये जो हिमकोटी मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर जो श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, वो श्रद्धालु यहीं से माँ के दरबार में पहुंचने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस इसी रास्ते को देते हैं, क्योंकि एक सरल रास्ता है, इसमें चढ़ाई थोड़ी कम है। तो अब क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से, मलबा गिरने की वजह से कुछ श्रद्धालु इस पार हो गए, कुछ श्रद्धालु इस पार हो गए, तो जल्द से जल्द यहाँ पर प्रशासन द्वारा इनको मलबा हटाकर यात्रा को चलाने के साथ साथ इनको भी एक एक करके यहाँ से निकालने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, जिससे जो यात्रा ट्रैक है उसके बाद आसानी से उसे खुलवाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो ये माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर अपडेट है कि हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल निलंबित है। वैष्णो देवी का नया रूट हिमकोटी के जरिए जो है मार्ग वो बंद है। आप प्राचीन मार्ग से ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं।